आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्लोक। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है। आपका अपना हम सफर स्वीकार कीजिए। आपके अपने हम सफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर स्नान पर उनके भाव और उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी बड़े भाग्य मानुष तन पावा इस पर अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबकी कर्ममयी उपस्थिति में अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता बोर्ड उत्तर प्रदेश से किशन कांत तिवारी जी को की वे आज हम सबके समक्ष बड़े भाग्य मानुष तन पावा पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर आमंत्रित करते हैं अपने विद्वान साथी किशन कांत तिवारी जी को, और इस मंच पर किशन कांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। इस मंच पर किशन कांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन। पूज्य चरण परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव को समर्पित श्रद्धासुमन। मां सरस्वती को हृदय तल से नमन करते हुए रेडियो उड़ान के इस पावन मंच को हृदय तल से सादर प्रणाम। साथ ही आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए भगवत चर्चा के श्रृंखला में आज हम बड़े भाग्यमान स्तन पावा विषय को जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सब इसे अध्यात्म की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करते हैं। और प्राय ऐसा कहने सुनने में भी आता है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण के पश्चात जब हमारे पुण्य फल फलीभूत होते हैं तब मनुष्य का चोला हम धारण कर पाते हैं, और ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में भी वर्णन आया है। तो इसे समझने के लिए हम आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। देवादिदेव महादेव भगवान आशुतोष अवघड़दानी भोले शंकर कहते हैं, हे पार्वती, श्री हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है, कोई भी नहीं, और श्री राघवेंद्र के श्री चरणों का ऐसा अनन्य अनुरागी भी कोई दूसरा नहीं है, जिनके प्रेम और सेवा का वर्णन स्वयं श्री राघवेंद्र अपने श्री मुख से बार बार करते हैं। ऐसे हैं श्री हनुमान। इसका अर्थ यह है कि बड़भागी तो और भी होंगे, निश्चित रूप से। हम आप जितने यहाँ हैं वे भी, और यहाँ नहीं हैं वे भी, क्योंकि बड़े भाग्यमान स्तन पावा जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे सब बड़भागी हैं, और मनुष्य शरीर पाकर सत्संग में आ गए तो बड़भागी हैं ही। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। तो मुझे तो एक ही बात लगती है कि जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे तो बड़भागी हैं ही, पर उन बड़भागियों में वे निश्चित रूप से बड़भागी हैं जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग परिवार से जुड़ गए। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। तो भैया कुछ लोग बड़भागी होते हैं, अच्छा, और सत्संग से जुड़कर कोई भगवान से जुड़ जाए, भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की कथा, भगवान का धाम जिन्हें प्रिय लगने लगे, सगुण साकार भगवान के प्रेम में कोई डूब जाए तो वो बड़भागी ही नहीं, अति बड़भागी है। और वह स्वयं कलिपावना अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बंदरों ने कहा, हम सब सेवक अति बड़ भागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। तो दो बातें हुई, मनुष्य शरीर पाकर सत्संग से जुड़ने वाले बड़भागी, और सत्संग से जुड़कर जो भगवान से जुड़ जाए अर्थात भगवान की ओर बढ़े वे अति बड़भागी। तो दो हुए, बड़भागी और अति बड़भागी। लेकिन प्रश्न यह है कि जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग के कारण भगवान की ओर बढ़ते हैं, मन से प्रभु के श्री चरणों से जुड़ते हैं, वे अगर अति बड़भागी हैं तो प्रश्न यह भी उठता है कि जो भगवान की ओर बढ़ते हैं वे तो अति बड़भागी हैं,
और भगवान जिनकी ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो भगवान को पाकर प्रसन्न होते हैं वे अति बड़भागी हैं, लेकिन भगवान जिन्हें पाकर प्रसन्न होते हैं, अपना धाम छोड़कर भगवान की ओर चलने वाले अति बड़भागी। और भगवान अपना अयोध्या धाम छोड़ गए और मार्ग में मिली अहिल्या माता। प्रभु के चरणों का पावन संस्पर्श पाकर वे जड़ता से मुक्त हुई, तो इन्हें क्या कहेंगे? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बोले, ये बड़भागी नहीं, अति बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी, अतिशय बड़भागी चरण न लागी, अतिशय बड़भागी। तो तीन बातें हुई, सत्संग की ओर बढ़ने वाले बड़भागी, और सत्संग पाकर भगवान की ओर मन से बढ़ने वाले अति बड़भागी। तो जो भगवान के चरणों की ओर बढ़े वे अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, और तो कोई बचा नहीं। एक और, कौन? श्री जटायु जी। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अब आप सब ध्यान देना, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। श्री तुलसीदास जी महाराज ने किसी से पूछा, श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि मनुष्य शरीर पाने वाले बड़भागी और मनुष्य शरीर पाकर भगवान की कथा सुनने वाले सो सुनि सादर नर बड़भागी, और भगवान की ओर बढ़ने वाले अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। पर भगवान के चरणों को पाने के बाद गए पतिलोक आनंद भरी अहिल्या माता। पर धन्य है श्री जटायु जी, हरिपुर गयौ तो परम बड़भागी। तो इनमें हनुमान जी कौन से हैं? बड़भागी हैं कि अति बड़भागी हैं कि अतिशय बड़भागी हैं कि परम बड़भागी? शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती जी, चाहे कोई बड़भागी रहे, चाहे अति बड़भागी रहे, चाहे अतिशय बड़भागी रहे, चाहे परम बड़भागी रहे, लेकिन हनुमान नहीं सम बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। अच्छा, क्यों नहीं है? भगवान की कथा सुनने वाले अगर बड़भागी हैं तो हनुमान जी जैसा नहीं है, क्योंकि आप जहां कथा सुन रहे हैं अभी इसी समय कहीं और भी तो कथा हो रही होगी, किसी के द्वारा हो रही होगी। तो जो यहाँ कथा सुन रहे हैं वे वहां नहीं सुन सकते, और जो वहां सुन रहे हैं वो यहाँ नहीं सुन सकते। पर श्री हनुमान जी तो यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां प्रभु श्री राम की कथा वहां वहां श्री हनुमान जी, जितनी कथाएं उतने हनुमान जी, हर जगह प्रकट होकर पवन पुत्र पवन की तरह भगवान की कथा में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी। अच्छा, चलिए अति बड़भागी मान लिए जाएं वे बंदर जो भगवान से जुड़े, लेकिन वे भी हनुमान जी की तरह बड़भागी नहीं है। क्यों? उन सब वानरों को भगवान ने विदा किया। क्या कहा? अब गृह जाऊं सखा शव, अब गृह जाऊं सखा शव। भगवान ने सभी बंदरों से कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाओ। सबको विदा किया, यहाँ तक कि श्री अंगद जी को भी विदा किया गया, पर हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। किसी ने राम जी से कहा कि आप सबको अपने अपने घर भेज रहे हैं, अब गृह जाऊं सखा सब भजऊ मोहि दृढ़ नेम। तो हनुमान जी को क्यों नहीं भेज रहे? प्रभु ने कहा कठिनाई है। क्या कहा? बोले जिनके घर हैं उन्हीं को तो घर भेजेंगे, हनुमान जी का घर है ही नहीं, तो इन्हें कैसे भेजे, कहां भेजे? और फिर एक बात और है, क्या हम हनुमान जी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं, तो जब तक कर्ज न चुक जाए तब तक कैसे कह दें कि जाओ। एक दिन की बात सुनाऊं आप सबको। भगवान श्री राम माता जानकी
जुगल सरकार सिंहासन पर विराजमान है। श्री हनुमान जी चरणों में बैठे हैं। श्री अयोध्या के दरबार की घटना है। प्रभु श्री राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखते हैं और जैसे ही राम जी हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं तो हनुमान जी को लगता है कि क्या बात है, प्रभु देख रहे हैं, हम भी तो देखें। तो हनुमान जी जैसे ही राम जी की ओर देखते हैं तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते हैं। हनुमान जी जैसे ही राम जी की ओर देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लग जाए। दिन भर ही चला। पुनि पुनि कपहि चितव सुरत्राता, पुनि पुनि कपहि चितव सुरत्राता। रात्रि का एकांत पाकर जानकी माता ने कहा कि प्रभु, आप दरबार में हनुमान जी को बार बार देखते हैं, लेकिन हनुमान जी जब आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिलाते, हमारी ओर देखने लगते, क्यों? प्रभु ने कहा कि श्री किशोरी जी, बात यह है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव से भरकर मैं बार बार अपने पुत्र की ओर देखता हूँ, मानस पुत्र की ओर देखता हूँ। श्री जानकी माता बोली, सो तो ठीक है, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते? प्रभु ने कहा कि जानकी जी, मुझे दूसरी बात याद आ जाती है। कौन सी? कहा, जब मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं तो मैं उनकी ओर देखता हूँ, लेकिन जब वे मेरी ओर देखने लगते हैं तो मुझे एक बात और याद आ जाती है। सुन सुत तो ही उरीन मैं नाही, हे पुत्र, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हुआ हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि जानकी जी, आप ही बताइए किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके? इसलिए मैं उधर नहीं देख पाता, इधर देखने लगता हूँ। ऋणिया राजा राम भी धनिक भय हनुमान, ऋणिया राजा राम भी धनिक भय हनुमान। और बात उस कालखंड की भी है जब प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री लक्ष्मण जी के साथ वनवास के बाद अयोध्या वापस आए। साथ में सखा मंत्रीगण और श्री हनुमान जी भी और श्री भरत जी से सभी को मिला रहे हैं भगवान, सबको, कि देखो इन सबने वनवास में हमारी बड़ी सहायता की है। और जब परिचय कराया हनुमान जी का तो भगवान श्री राम की आंखें भर आई। कहने लगे, भरत, ये जो कपि हैं, ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं, हम उनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते। देखो भरत, क्या क्या किया इन्होंने हमारे लिए। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न, कपि से उरी न, कपि से उरी न हम नाही। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, सौ जोजन मर्याद्र समुद्र की, कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुदिलायो, लंका जारी सिया सुधिलायो, पर गर्व नहीं मन माही। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। शक्ति बाण लाग्यो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही। शक्ति बाण लाग्यो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही। धौलागिरी कर धर ले आयो, धौलागिरी कर धर ले आयो, भोर न होने पाई। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। अहि रावण की भुजा उखारी,
अहि रावण की भुजा उखारी, बैठ गयो मठ माही। जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया हनुमत नहीं होते, मुँह कोला तो जग माही। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। आज्ञा भंग कबहु नहीं कीनी, आज्ञा भंग कबहु नहीं कीनी। जहाँ पठयो तह जाई। तुलसीदास पवन सुत महिमा, प्रभु निज मुख करत बड़ाई। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। तो यही है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसका आशय यही है कि हमें ये जो मानव जीवन मिला है इसे सार्थक बना ले। तो आइए इसी भक्ति भावना के साथ कि हमारा तन मन सत्संगी बना रहे, श्री सीताराम जी सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहें, श्री हनुमान जी की कृपा सदैव बरसती रहे। इसी मंगल कामना के साथ भाव पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। हरिओम हरिओम हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी किशन कांत तिवारी जी के मुखारबिंद से बड़े भाग्य मानुष तन पावा पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से हमें लेना होगा एक अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। तेग बहादुर सिमरिए, करनाओ नित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिए, करनाओ नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, करनाओ नित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिए, करनाओ नित आवे ताए। प्रथम पतौती सिमर के, प्रथम पतौती सिमर के। गुरु नानक लई ते आए, गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास होए सहाय, रामदास होए
तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे ताए तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे ताए अर्जन हर गोबिंद नो अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए 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 तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे ताए तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे ताए तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे ताए करना नित आवे ताए सब थाई होए सहाय 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 तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे ताए तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे ताए तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी सब ठाई होए सहाय सब ठाई होए सहाय तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे ताए 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 आप सुन रहे हैं
आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? एनएफबी कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। एनएफबी कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, एनएफबी कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। एनएफबी की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, एनएफबी की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, एनएफबी कर्नाटक आपको देता है एसएमएस जॉब अलर्ट सर्विस। एनएफबी कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। एनएफबी कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान, और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से?
तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी, ना स्मार्टफोन ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी भरत राम जी को, जो कि उत्तराखंड भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे श्लोक पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी भरत राम जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि इस मंच पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच पर भरत राम जी का हार्दिक अभिनंदन। जय हो, जय श्री राम, सर्वविद उत्कर्ष हो, सबका मंगल हो। आज आप सबके समक्ष आज बड़ी ही महिमा है। आज हम चर्चा करते हैं एक श्लोक पर। आज बारिश का मौसम भी है। आज चर्चा करते हैं गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। आहा, पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगति। तो सज्जन संगति की जो महिमा है उस पर आज चर्चा करेंगे। गंगा पाप नष्ट करती है, गंगा पाप को नष्ट करती है। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा की जी की महिमा तो है ही। जो जन गंगा गंगा कहीं, भूखा नंगा कबहु न रहीं। गंगा चालीसा। और गंगे गंगे तियो ब्रूयात् यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा, इसलिए तो गंगा जी की जो सीता भद्रा अलकनंदा है ना, सीता भद्रा अलकनंदा और चक्षु, ये 4 धाराएं हैं। वैसे इस धराधाम पर तो गोदावरी गंगा और भी 7 धाराएं हैं, लेकिन गंगा जी की जो महिमा है वो इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि देखिए, मंदाकिनी दिवी, स्वर्गलोक में मंदाकिनी, भोगवती तिचाधो, भोगवती जो पाताल लोक में, गंगे तिचेह चरणाम पुनाति विश्वम, विश्व को पवित्र कर रही है गंगा। गंगा मतलब जो गमन भी कर रही हैं और अपने शब्द ध्वनि से, है ना, लहरों से कि जो ध्वनि निकलती, हर 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 गंगे, इसलिए तो हर हर महादेव और हर हर गंगे बोला जाता है। गंगा जी का नाम जटाशंकरी है। जहनु कन्या होने से जानवी है। भागीरथी है, भगीरथ जी लेकर के आए, भगीरथ की पुत्री है, तो इसलिए ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, तो इसलिए ब्रह्मपुत्री है। और विष्णुपदी है, भगवान विष्णु जब वामन रूप में उनके चरणों से जब निकली हैं तो ये विष्णुपदी है। गंगा जी की महिमा है। इसलिए गंगा पापम, गंगा जी पाप नष्ट कर देती हैं, है ना। देवी भागवत जी के अनुसार तो देखिए क्या महिमा है गंगा जी की। राधा कृष्ण ही ब्रह्मद्रव, यानी कि जब भगवान शिव गाने लगे तो ब्रह्मद्रव के रूप में प्रकट हो गए, जल पिघल करके अमृत जल हो गए। देखो क्या महिमा है। तो ये गंगा जी की महिमा है। तो गंगा पापम, गंगा जी पाप को नष्ट कर देती हैं।
है ना। इसलिए गंगा स्नान की भी बड़ी महिमा है ना। गंगा जल पान करने का कई संत नियम लेते हैं, गंगा जल ही पान करना है। तो कई गंगा में नहाने का भी बड़ा महत्व है। बस गंगा में नहाते समय मल त्याग मूत्र त्याग गंगा में न करें, कपड़े न निचोड़ें, अपने शरीर का, अपने देह का, अपने शरीर का प्रोक्षण न पहुंचे ना। गंगा जल से नहाने के बाद शरीर पहुंचना नहीं चाहिए, पुण्य नष्ट होते है ना। और डुबकी लगानी चाहिए गंगा में। तो गंगा जी की बड़ी महिमा है। प्रणाम करना चाहिए गंगा जी को जाकर के, तब नहाना चाहिए, है ना। पैदल चल के जाएं तो अधिक पुण्य मिलता है, ऐसा भी है। गंगा गंगा जाप करते, हर हर गंगे जाप करते हुए, है ना, हर हर महादेव, हर हर गंगे। लेकिन आजकल तो तीर्थ आदि में भी बस यही है, हम करें हर हर गंगे, है? जो दंगा करने वाले वहां रहते हैं गुंडे आदि, वो कहते तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे। तो कोई कपड़े लेके भाग जाता है, कोई कुछ। तो ये भी आजकल बड़ी विचित्रताएं हैं। लेकिन फिर भी गंगा स्नान की महत्ता है, गंगा जल पान की महत्ता है, गंगा जी में डुबकी लगाने की महत्ता है। तो ये बड़ी महिमा है। तो गंगा पापम, गंगा जी पाप नष्ट कर देती हैं। शशि तापम, चंद्रमा सब जो भी गर्मी, जो भी मतलब दैविक भौतिक ताप है, सब नष्ट कर देते हैं चंद्रमा जी, है ना। चंद्रमा की रोहिणी बहुत प्रेयसी पत्नी है ना। दक्ष जी ने कहा सबसे प्रेम करो, नहीं माने बात, फिर शाप दे दिया। फिर भगवान शिव की तपस्या करके फिर जो चलो कहा कि ठीक है, आप को आपका स्वरूप, आपकी सुंदरता पुनः मिल रही है, बस थोड़ा ये है कि घटे बढ़ते रहोगे, है ना, थोड़ा सा। इसलिए अपने मस्तक पर भी बालेंदु धारण कर लिया। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चंद्रमा की सर्वत्र वंदना होती है ना। ये बात तो शशि तापम, तो चंद्रमा का जो प्रकाश सूर्य से है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश जो है वो आह्लादक है, सबको आनंद देता है और सबके ताप को, सबके दुखों को दूर कर देता है। हाँ, विरहिणियों के लिए तो दुखदाई होता है कई बार, लेकिन फिर भी ताप शमकत्व, सभी दुखों को दूर करने वाला है ना। प्रकाशकता भी चंद्रमा में होती है, आह्लादकता सभी को आनंदित करने वाला होता है। इसलिए है ना, शारदीय पूर्णिमा अभी जैसा कि बीत गई है, तो कितनी महिमा है उसमें। लोग खीर को, नारियल को, है ना, और सुई धागा उसमें, मतलब चंद्रमा की रोशनी में सुई धागा डालते हैं तो आग की कितनी रोशनी है वो सब पता करते हैं। तो ये महिमा है चंद्रमा की, है ना। इसलिए भगवान रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, क्योंकि चंद्रमा को रोहिणी पत्नी बहुत प्रेयसी है, बहुत प्यारी है। और ये भी सोचते हैं भगवान की भाई रोहिणी हमारे बड़े भाई बलराम जी की माता जी हैं, देवकी जी माता है, लेकिन ट्रांसफर तो रोहिणी के पास, रोहिणी के गर्भ में कर दिया माया ने, तो रोहिणी जी माता है। तो इसलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण आते हैं, ये भी संत कहते हैं। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तता, है ना। कल्पतरु जो होता है, चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपद परिप्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु जी तो वैकुंठ दे देते हैं, किंतु इस लोक सुख को चिंतामणि देती है, और स्वर्ग संपदाएं वो कल्पतरु, है ना, कल्प वृक्ष देता है। तो गरीबी दूर कर देता है ना कल्प वृक्ष, इसलिए दैन्यम कल्पतरुस्तथा। तो इसलिए कल्प वृक्ष की भी बड़ी महिमा है, जो कि समुद्र मंथन से ही प्रकट हुआ है ना। तो बड़ी महिमा है ना। इसलिए लेकिन सज्जनों की संगति करने से क्या है महिमा। पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगति। पाप और जो भी गरीबी है, दीनता है, दरिद्रता है, वो सब नष्ट कर देती है सज्जनों की संगति। इसलिए सत्संगत मुद मंगल मूला। संगति प्रसन्नता और उन्नति का मूल है संगति, सत्संगति। पारस परसी कुधातु सुहाई, किंतु सज्जनों की संगति मिल जाए तो सूर सुद सठ सुधरई सत्संगति पाई। सठ सुधर जाता, ये महिमा सत्संगति है। इसलिए वाल्मीकि जी की जयंती है ना, तो वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकहि निज होनी। वाल्मीकि जी की बड़ी महिमा है। इसलिए सबका मंगल हो, सर्वविद उत्कर्ष हो।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, सज्जनों की संगति करना, है ना। सज्जनों की संगति करते हैं तो जीवन सफल हो जाता है ना। तो चलिए, सबका सर्विद उत्कर्ष हो, मंगल हो। वाल्मीकि जी की भी बड़ी महिमा है। पहला श्लोक ही बड़ा अद्भुत है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादे कमवधि काम मोहितम। क्या महिमा है वाल्मीकि जी। अनुष्टुप छंद, इसी को श्लोक कहते हैं, पद्य कहते हैं, अनुष्टुप को ही। तो ये अनुष्टुप छंद की बड़ी महिमा है। ये पहला लौकिक श्लोक है। शोकः श्लोकत्वमानतः, शोक से श्लोक प्रकट हुआ, इसलिए ऐसा श्लोक प्रकट हुआ जो सभी शोकों का निवारण कर देता है। यही श्लोक की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का वर्णन होता है। श्लोक इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा को बड़ा महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संस्कृत में जो कमाल है वो संस्कृत में ही है। ये बड़ी महिमा है। भारत से प्रतिष्ठित वे संस्कृतम संस्कृति तथा, भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति, इसलिए भी बड़ी महिमा है। तो गंगा सभी पापों को नष्ट कर देती। गंगा पापम शशि तापम, चंद्रमा सब दुखों को दूर करते हैं। किंतु दैन्यम कल्पतरुष तथा, कल्प वृक्ष सारी गरीबी को दूर करता है। किंतु पापम तापम तथा दैन्यम, पाप ताप और गरीबी को कौन दूर करता है? अंति सज्जन संगति, सज्जनों की संगति दूर कर देती है। इसलिए संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग में संगत में गुण दोष होते हैं, इसलिए संगत से गुण होते हैं। संगत से गुण जाए पानी का सा बुलबुला, ऊंच नीच बह जाए। पानी का बुलबुला ऊंचा नीचा बहता है, इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संगति होगी तो गुण, बुरी संगति होगी तो दोष। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, इसलिए कहा जाता है। कई प्रसंग भी सुनाए जाते हैं कि कौन कुसंगति पाए न साही, कई नीच मते चतुराई, गोस्वामी जी कहते हैं। किंतु चंदर वृक्ष बन जाइए तो कहा रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, है ना। और आगे चंदन विश्व व्यापत नहीं, निपटे रहत भुजंग। जैसे फणी है, मणि है, मणि में, है ना, नाग के पास मणि रहती है, लेकिन मणि में जो प्रकाश है वो नहीं नष्ट होता। इसलिए कुसंग भी जो बहुत बुद्धिमान है उनका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कई बार कुसंग में पड़ना अच्छा नहीं है। तत्संसर्गीच पंचमः, ऐसे लोगों की सत्संगति कभी नहीं करनी चाहिए जो दारू पीते हैं, मांस भक्षण करते हैं, मदिरा पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, है ना, अपनी गुरु पत्नी गमन करते हैं, सोने की चोरी करते हैं। ऐसे लोगों का साथ जो देते हैं उनको भी दोषी माना गया है। इसलिए सत्संगति रखो, अच्छी संगत हो, ये वही बड़ी महिमा है। इसलिए गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा, और पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगति ही। तो पाप चाहे मानसिक हो, चाहे वाणी के हो, चाहे शरीर के हो, हर पाप नष्ट कर देते हैं संगति में संत। तो ये महिमा है संतों। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति हम, चौथी भगति मम गुणगान कर रहे कपट तजी गान। भगवान कहते हैं मेरे गुणगान का गान करना ये चौथी भक्ति है, वो भी कपट छोड़ के गान करना चाहिए, है ना। भजत कृपा करी है रघुराई, किंतु मन कर्म वचन छाण चतुराई, चतुराई छोड़। पंचम भजन कौन सा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरत भव कर्मान निरत निरंतर सज्जन धर्म, है ना। ये अपने इंद्रिय निग्रह करना ही छठी भक्ति है। बहुत कर्मों से वैराग्य ले लेना चाहिए, बेवजह फालतू के कर्म नहीं करते। हाँ, अच्छे अच्छे कर्म, संतों के लिए सेवा, संत सेवा, माता पिता गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, ये अच्छे कर्म है, ये करो, पंचमहायज्ञ करो, लेकिन हर समय पड़े मत रहो, उल्टे सीधे कर्मों में मत लगो। सातम सम्मोहि मई जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक संतों का महत्व है, भगवान कहते हैं। मोते अधिक गुरु ही जानी, भगवान कहते हैं, है ना। राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन पर वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए मोर दास कहा है नरासा, कहे तो करे तो कहो कहा विश्वासा। भगवान कहते हैं मेरा दास का आगे भगवान का दास होकर के मनुष्य से मांगते हो, क्या विश्वास तुम्हें मेरे में है। इसलिए आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जैसे लाभ संतुष्ट रहना, अपने जो भी मिला है संतुष्ट रहो, प्राप्त को पर्याप्त मानना चाहिए, और सपने नहीं देखा ही पर दोषा, दूसरों के दोष न देखो। ज्ञान नव में सरल सब संचन ही ना, है ना। मम भरोस ही, हृदय में मेरा भरोसा रखो, भगवान कहते हैं। और हर्ष न दीना, दुख और सुख में जो है परेशान मत हो, ना। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ये महिमा है भगवान।
इसलिए बड़ी महिमा आई है। इसलिए नमो एको जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे कोई भी हो, किंतु सो अच्छे प्रिय भामिनी मोरे। राम जी सबरी से कह रहे तुम तो भामिनी हो, मेरी माता हो, किंतु मुझे बहुत प्रिय सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। आपकी तो नव भक्ति दृढ़ है ना। भक्तियों की बड़ी चर्चा है, इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी भक्ति की श्रवणम कीर्तनम चैवा स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये भी नौ भक्ति इस तरह से भी वर्णन है। इसलिए गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम अंति सज्जन संगति, ये बड़ी महिमा है। बारिश भी हो रही है, बड़ी महिमा है देखो भक्ति की, संगति, सत्संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है, दुष्टों का संग त्याग देना चाहिए। इसलिए तो विभीषण जी कहते बरु भलवास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देई विधाता। दुष्ट का संग मत लेना, ये विभीषण जी कहते, क्यों नरक में भले ही वास मिल जाए, दुष्ट का संग नहीं, दुष्ट बहुत दुष्ट होते हैं। किंतु मूर्ख तो मूर्ख होता है, मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि सुधा बरसई जलत। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिले चाहे बिरंची सम, है ना। फूल ही फल ही न बेत, बेत फूलता फलता नहीं है, ना उसमें फूल लगते ना फल लगता। क्यों? सुधा, यद्यपि सुधा बरसई जलत, चाहे बादल अमृत की वर्षा कर रहे तो भी, ये बात है मूर्खों की बात। इसलिए मस्त रहिए, जो दुरुस्त रहिए, सज्जनों की संगति कीजिए। जय श्री राम, सर्व उत्कर्ष मंगल हो। जय श्री राम। वास्तविक वार्ता के इस मंच पर आज की यात्रा अभी भी जारी है, परंतु समय इस बात की इजाजत नहीं देता। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शह धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपने पसंद, अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से अपने सुझाव, अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए आपके सुझावों को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। अब मैं इस मंच से आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी स्थितियां और परिस्थितियां समय अनुकूल रहा तो आपसे इस मंच पर बहुत जल्द मुलाकात होगी। पुण्य आप सबका कोटि कोटि शह धन्यवाद। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते। अपने सेफ करे और आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मधुर सफर का, मधुर संगीत का, मधुर यात्रा का आप सबका शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आप आनंद लीजिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर सफर का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।